हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरडी एजुकेशन में। और चलिए बिना समय गंवाए हम बढ़ते हैं अपने टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। जी हाँ, आपको बताना है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। इसका सही आंसर है सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो राजा राम मोहन राय ने की था। और राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। जी, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था। आप नोट करते रहें। और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का जो जन्म है वो हुआ था 22 मई 1772 को। 22 मई 1772, 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का दूसरा सवाल है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। हम आज बात कर रहे हैं विवेकानंद की, तो सबसे पहले बात करेंगे विवेकानंद के बारे में। तो विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी को हम मनाते भी हैं इनका जन्म दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे जनवरी है ये। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो वास्तविक नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। नरेंद्र नाथ दत्त आप लोग याद रखें, नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो इसका सही आंसर था महाराजा खेतड़ी ने। इसका सही ऑप्शन नंबर ए था। विवेकानंद के बारे में और भी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका के ये शिकागो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप चाहें तो इसको भी नोट कर लें कि शिकागो में 1893 में इन्होंने एक भाषण दिया था धर्म महासभा में, जो कि विश्वविख्यात था। और सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड उस टाइम पे इन्होंने बनाया था, और हिंदी में भाषण दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने देश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था वाराणसी में, इस ऑप्शन के हिसाब से, यानी वाराणसी में एक मगहर नाम का स्थान था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर महावीर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महावीर के बारे में और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर है बी, इनका जन्म हुआ था। और महावीर की बचपन का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो इनको मैं बता दूं कि इनके बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। और इनका जन्म हुआ था कुंड ग्राम में। महावीर का जन्म हुआ था कुंड ग्राम में, इनका जन्म हुआ था। और इनका जो गोत्र था, जन्म का जो गोत्र था वो था जांत्रिक। जांत्रिक इनका गोत्र था। ये एक बार यूपी पीसीएस और आईएएस में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं।
और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु हुई थी महावीर की पावापुरी में। मृत्यु पावापुरी, जन्म नहीं, मृत्यु अगर हम बात करें महावीर की तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तो ये भी आपको याद रखना है महावीर के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित है। बुद्ध के बारे में हम बताना है कि ये किस वंश से संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्ध से रिलेटेड। तो बुद्ध थे शाक्य वंश से, लेकिन बुद्ध के जो बचपन का नाम था, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका पूरा नाम गौतम बुद्ध। इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना गया, द लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी इनको कहा जाता है। और इनके बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि इनका जो प्रथम उपदेश था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिया। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था बुद्ध ने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया था इन्होंने सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है, इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया बुद्ध के प्रथम उपदेश को। और इनकी जो मृत्यु हुई वो कुशीनगर में हुई। इन बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध के बारे में हम विस्तार से किसी दिन पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन आज हम इतना ही बता रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। जी हाँ, बुद्ध के बारे में इनका जो गृह त्याग, इन्होंने घर त्याग करके और उसको, उसका जो प्रतीक है उस प्रतीक को हम घोड़ा के रूप में जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का नाम क्या था। अभी अभी मैंने आपको बताया था इस चौथे क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में, कि ज्ञान प्राप्ति से पहले क्या था, वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम। जी हाँ, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यानी तुकाराम, जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दक्षिण भारत के अलवार थे, जिसमें से बताना है आपको कि दक्षिण भारत के अलवार कौन थे। तो दक्षिण भारत के थे संत बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। जी हाँ, आपको बताना है कि इसमें से किसका मिलान गलत है। नामदेव महाराष्ट्र से, चैतन्य बंगाल से, नरसिंह मेहता गुजरात और वल्लभाचार्य गुजरात। तो गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। सिख गुरु का जन्म, किसका जन्म हुआ था पटना में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह कौन थे, ये बताना है यहाँ पे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के अंतिम कौशल खालसा पंथ के संस्थापक भी थे। ये उपयुक्त सभी हैं, सम ग्रंथ के रचयिता। हाँ जी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, ये आपको बताना है। तो ये थे जहांगीर के काल में। इसका सही आंसर है अर्जुन देव का, जहांगीर। अर्जुन देव को मरवा दिया गया था। और जहाँ ये भी आपको मैं बता दूं, गुरु अर्जुन को, ये 5वें गुरु थे। ये सिख के 5वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं अर्जुन देव। और जहांगीर किस वंश से संबंध रखते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। तो जहांगीर का संबंध है मुगल काल से। जहांगीर का संबंध है मुगल काल से। मुगल काल चला था, आपको मैं बता दूं कि 1526 से लेके 1857 तक मुगल काल चला था। मुगल काल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल काल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो मुगल काल भी हम एक दिन अच्छे से करवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा भी था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभी अभी हमने देखा था कि गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी तानसेन को राग मियाँ मल्हार के रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता थी त्रिशला। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अमीर खुसरो कौन था? कवि थे, इतिहासकार, संगीतज्ञ, उपयुक्त सभी अमीर खुसरो के लिए जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर आता है आत्माराम पांडुरंग। इसका सही आंसर है इस ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक, और आर्य समाज के संस्थापक थे आर्य समाज के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? मैंने शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन में आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, और इसकी स्थापना कब किया था उन्होंने? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको फिर से दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, 1828 में, 1828 में। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? आपको बताना है गुरु नानक का उत्तराधिकारी ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य शास्त्रीय रूप कौन सा है? ये अब 4 ऑप्शन दिए गए और इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा एक नृत्य शैली जो कि शास्त्रीय रूप है। भंगड़ा, गिद्धा, छऊ और मणिपुरी, ये है ऑप्शन। तो इसका सही आंसर डी, मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? इसमें से भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या उपयुक्त सभी? तो ये यहाँ पे आंसर जाता है डी, यानी ऑप्शन सभी के लिए, सब शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देव नृत्य है? कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, भांगड़ा, कौन सा देव नृत्य है आपको बताना है। तो देव नृत्य है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश के लिए जाता है, ऑप्शन नंबर बी 26 का ये है सही आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर लास्ट क्वेश्चन होगा आज का कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? अभी अभी मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है, वो है कुचिपुड़ी। तो ये थे आज के हमारे 25 प्लस क्वेश्चन, जो कि बहुत ही टॉप क्लास क्वेश्चन थे आरआरबी यानी रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आरडी एजुकेशन के चैनल को आप सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें, रेड कलर के बटन को दबा प्रेस करें, और उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन होगा, आप उसको भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हर वीडियो आप अच्छे से देख सकें और सीख सकें। धन्यवाद।